राजनीति की बातों में चर्चा करने के लिए एक बार फिर से मेरे साथ मौजूद है प्रद्युमन जोशीला जी। नमस्कार प्रद्युमन जी। नमस्कार जी, सभी दर्शकों को नमस्कार, राम राम। और आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया दिल की गहराइयों से। वीडियो को शेयर जरूर करते रहें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और प्रद्युमन जी, जैसा कि प्रदेश के जो 5 बार के मुख्यमंत्री रहे चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी, उनका अंतिम संस्कार हुआ तेजाखेड़ा फार्म हाउस पे जी। और फार्म हाउस के साथ साथ मैं तो इसमें राजनीति का पावर हाउस भी कहूँगा जी। और आपको पता भी है, ये डिस्कस हमने किया भी था पिछली वीडियो में, कि राजनीति की नर्सरी जी वहाँ से शुरू हुई है। बिल्कुल, चाहे वो चौटाला गांव की बात कर लें या चौटाला परिवार से बात कर लें, बिल्कुल। तो उन्होंने बहुत कुछ प्रदेश की राजनीति में किया है। जब राजनीति चौटाला परिवार, चौधरी देवीलाल का परिवार 100 से ज्यादा चुनाव लड़ चुका है, बताओ, जो अपने आप में एक मिसाल है। बहुत बड़ी बात। पिछली बार हरियाणा की विधानसभा में 5 सदस्य एक घर के चौधरी देवीलाल के परिवार के थे, जो पूरे भारत में भी कहीं नहीं मिलेंगे। हाँ, ठीक बात है, बिल्कुल जी। जैसे कि हम वहाँ पे गए थे जी, और देखा था कि भाई लोग तो वहाँ रात से जुट रहे थे, बिल्कुल, लेकिन सुबह से लेकर के, हालांकि बहुत तेज धुंध, पैर रखने की जगह नहीं थी वहां पे, बिल्कुल। वहां पर आम कार्यकर्ता से लेकर के और जो खासम खास जो लोग थे राजनीति के, वो लोग भी आए थे। हालांकि उपराष्ट्रपति से बड़ा तो और क्या हो सकता है, बिल्कुल, वो वहां पर आए थे और उन्होंने संबोधन भी किया था। उन्होंने कहा भी था किस तरीके से वो जो ना चौधरी ओम प्रकाश चौटाला और ताऊ देवीलाल के मुरीद थे, किस प्रकार से उनका सहयोग बिल्कुल वहां तक पहुंचने में उनका रहा है। और तस्वीरों में भी, जैसे मैं आपको दिखा दूं, ये तस्वीर आप देखें, इस तस्वीर में आप देख रहे हैं तो ये वाकई में भावुक करने वाली तस्वीर है जी। इस तस्वीर में आप देख पा रहे हैं कि चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की जो अंतिम जो यात्रा है, अंत्येष्टि के लिए लेके जा रहे हैं जी। और इसमें एक साइड में उनके बेटे अभय सिंह चौटाला है और दूसरी साइड जो फ्रंट में मैं बात कर रहा हूँ अजय सिंह चौटाला। तो दोनों बेटों ने ये मुखाग्नि भी दी, बिल्कुल। तो ये जो तस्वीर वाकई में भावुक करने वाली थी, और जिस तरीके से परिवार वहाँ पर दिख रहा था, वहाँ से मैं हूँ चाहे आप हूँ, चाहे कितने भी जो वहाँ पर लोग गए हुए थे, सब लोगों का यही मानना था कि क्या परिवार एक होगा, एक रहेंगे, सेफ रहेंगे, बिल्कुल। और राजनीति में ये कोई ऐसा नहीं है कि आज किसकी सरकार है, पासा बदलते देर नहीं लगती, बिल्कुल। और हो सकता है जो एक बड़ा वर्ग है वो कल को INLD की तरफ शिफ्ट भी हो जाए, इसमें कोई दो राय ताज्जुब की बात नहीं होगी। आप बड़ा शब्द में इस्तेमाल कर लीजिए, बिल्कुल। निश्चित रूप से चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के जीते जी भी जी हरियाणा प्रदेश का एक बहुत बड़ा वर्ग, बिल्कुल, जो किसी समय जो नेता या कार्यकर्ता हो या आम लोग हों, जो कभी भी चौधरी देवीलाल के परिवार के साथ रहे हों, उन सब के दिमाग में ये बात जरूर थी कि आखिरकार चौधरी ओम प्रकाश चौटाला और चौधरी देवीलाल के परिवार को एकजुट हो जाना चाहिए। बिल्कुल ठीक है, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के जीते जी उनकी वो मुराद पूरी नहीं हो पाई, और जब उनकी अंत्येष्टि का कार्यक्रम जो था, अंतिम संस्कार का, तो उसमें भी हरियाणा प्रदेश के हर कोने से लोग आए हुए थे, पूरे हरियाणा से, चाहे लास्ट नांगल चौधरी से लेकर के पलवल होडल का इलाका हो, और चाहे चंडीगढ़ से लेकर के और जो है पंचकुला से लेकर के कैथल, करनाल, पूरे हरियाणा प्रदेश के लोग वहाँ थे। ठीक बात है। और वहाँ सबसे बड़ी बात ये भी एक नोटिस करने वाली थी जी, कि 2000 से और 2024 तक जिन भी नेताओं ने हरियाणा में राज चलाया, जो प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, वो तमाम वहां थे। हाँ। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी का पार्थिव शरीर था, बिल्कुल। उसके बाद चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा वहां खड़े थे, चौधरी जो है मनोहर लाल खट्टर जी वहां थे, और नायब सिंह सैनी जी वहां, बिल्कुल। और पूरा मंत्रिमंडल, पक्ष विपक्ष, तमाम नेता वहां थे, बिल्कुल। और तमाम लोगों के दिमाग में, जिन्होंने भी चौधरी देवीलाल के परिवार के साथ काम किया, उनके दिमाग में ये चीज थी, और बहुत से लोग मुझे भी वहां मिले जो ये कह रहे थे कि अब तो कम से कम इस परिवार को एकजुट हो जाना चाहिए, बिल्कुल। और बहुत से लोग ये भी कह रहे थे कि अब अजय और अभय को ही नहीं, बल्कि जो चौधरी देवीलाल का परिवार है उसको सारे को इकट्ठा हो जाना चाहिए, जिसमें चौधरी रणजीत सिंह शामिल है, बिल्कुल। चौधरी देवीलाल के 4 बेटे, जिनमें से 3 अब स्वर्गवासी हो चुके हैं, केवल चौधरी रणजीत सिंह बचे हैं जी। तो तमाम पूरे परिवार को एकजुट प्रदेश की जनता और एक बहुत बड़ा वर्ग उनको देखना चाह रहा है। ठीक है। बहुत से नेता मुझे वहां ऐसे भी मिले जिन्होंने
चौधरी देवीलाल और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के साथ काम किया। आज वो भले विभिन्न दलों में हैं, कोई बीजेपी में, कोई कांग्रेस में, कोई अन्य पार्टियों में है। बिल्कुल। तो वो लोग भी ये कह रहे थे कि आज राजनीति का एक अध्याय खत्म हो गया और आज हमने वो नेता खो दिया जिसने दुख में और सुख में कभी जो विचलित नहीं हुआ, जिसको दुनिया की कोई ताकत डिगा नहीं सकी जी, और जिनका अड़ियलपन कह लीजिए या जिद की धुन कह लीजिए, उसके आगे बड़ी बड़ी जो है सियासतें धराशायी हो गई, बड़े बड़े लोग धराशायी हो गए, सियासत का बरगद एक तरीके से ढह गया। बिल्कुल, जो एक वट वृक्ष जो होता है। और हरियाणा की ही नहीं, मैं तो ये कहूँगा कि देश की राजनीति का एक ऐसा शख्स जो 5 बार एक राज्य का मुख्यमंत्री बना हो, भले ही वो कितने समय के लिए रहा हो, बिल्कुल, लेकिन 7 बार का वो विधायक, राज्यसभा के वो सदस्य, और उन्होंने संघर्ष में भी अपना जीवन बड़ा बिताया। ठीक बात है। तो निश्चित रूप से हरियाणा ही नहीं, देश को एक बहुत बड़ा झटका लगा है, आघात लगा है। और सबसे बड़ी बात ये है कि आदमी जब बीमार हो ना, जब उसका ये लगे कि भाई ये तो बीमार है, और ये महीना 2 महीना आदमी बीमार जब होके जाता है और वो कोई बुजुर्ग चल भी पड़े बीमार होके, तो कम से कम वो अपने अंदर की बातें बता देता है। ठीक बात। अब इनको तो एकदम से जो है अटैक आया, और एकदम से किसी को ये उम्मीद नहीं थी, बल्कि मेरी तो खुद की अगर पूछो आप, तो मुझे तो ये था कि ये सैकड़ा जरूर मारेंगे। ठीक बात है, ये शतक पार करेंगे, कहा था इन्होंने, क्योंकि इन्होंने कहा भी था। चौटाला साहब में वास्तव में वो एक दृढ़ इंसान थे और उन्होंने बहुत कुछ करके दिखाया। बिल्कुल ठीक बात है जी, बहुत अच्छी बात आपने कही। और वाकई में चौधरी ओम प्रकाश चौटाला, एक तरीके से मैं बात कर रहा था जी, जब ये जेल में गए थे जी, जो एक जेबीटी भर्ती घोटाला हुआ था जी, तो वो एक भाई कह सकते हैं कि बुरा वक्त था। बिल्कुल। और जब इनके बेटे अजय सिंह चौटाला और ये दोनों जेल में गए थे जी, तो इन्होंने तो जेल का भी सदुपयोग किया है। बिल्कुल, पढ़ाई की है, 10वीं और 12वीं की। भाई सही समय जो है ना वो मिला वहाँ पे, देखो उन्होंने, मैं कह सकते हैं एक तरीके से, क्योंकि इससे पहले तो फुर्सत थी नहीं। चौटाला साहब का मैं जो समझ पा रहा हूँ ना, उन्होंने जितना संघर्ष किया है, देखो उन जैसा कोई नेता नहीं मिलेगा। कुछ एक बातें मैं बताऊं जिनका लोगों को बहुत कम पता होगा जी। वो इस देश के, तो कम से कम मैं ये मान रहा हूं कि इकलौते ऐसे नेता होंगे जिन्होंने दुनिया के ज्यादातर देशों में वो घूमे। हाँ, करीबन ज्यादातर 15-20 देशों की यात्रा इन्होंने, इतने यात्रा किसी नेता ने नहीं की होगी। और अक्सर वो जब मुख्यमंत्री थे तो भी अपने खर्चे से वो यात्राएं करते थे, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है। ठीक बात है, बिल्कुल। दूसरा, उनको जिस तरह से हजारों लोगों के नाम याद, कई हजार या 10, और हरियाणा प्रदेश के तमाम जो 6,500 गांव हैं, छोटे से छोटे गांव में भी चौधरी ओम प्रकाश चौटाला गए हैं। कोई इक्का दुक्का कहीं कोई बच गया एक अलग बात है, सही बात है, लेकिन मोस्टली गांव में वो गए हैं, कोई नेता नहीं गया। ठीक बात है। जितने भी नेता हैं, बड़े बड़े, तुर्रम खान रैली, और उनको जितने नंबर याद हैं, या अपने कार्यकर्ता के लिए उन्होंने इतने नेता पैदा किए। आप ये देखिए, आज भी जो नायब सिंह सैनी जी जो सरकार चलाने हैं ना, उसमें भी कई मंत्री चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की राजनीतिक पैदाइश। हाँ, बिल्कुल है। मोदी जी जो देश की संसद चला रहे हैं, जिसमें देश के प्रधानमंत्री हैं, उसमें भी कई सांसद चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के लगाए हुए पौधे हैं। ठीक बात। तो कहीं ना कहीं उन्होंने बहुत कुछ किया, लेकिन उनको ऐसी विकट परिस्थितियां भी आई, वो ना दबे, ना झुके, ना डरे, उसके बावजूद। लेकिन आखिरकार जो है, जब ये कहते हैं कि आदमी संसार को ही छोड़ देता है तो फिर कोई उस चीज़ का इलाज भी नहीं रहता। ठीक बात है। और तमाम जो नेता हैं, उनसे जुड़े हुए लोग हैं, उनकी ये दिली इच्छा जरूर है कि चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी की जो श्रद्धांजलि सभा होगी 31 तारीख को, उस दिन ये परिवार एक बार फिर से सामाजिक रूप से ठीक है, राजनीतिक रूप से भी अगर एकजुट हो जाए, तो अपने आप में चौधरी ओम प्रकाश चौटाला को एक सच्ची श्रद्धांजलि होगी इस पूरे परिवार की तरफ से। बिल्कुल। और उसके लिए इनको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, क्योंकि उसमें अभय सिंह जी को भी करना पड़ेगा, अजय सिंह चौटाला जी को भी करना पड़ेगा। ठीक बात है जी। क्योंकि जब ये जेल से वापस आए, क्योंकि जब जेल में गए थे तो एक बड़ा परिवार था जी, और जैसे एक पेड़ की सारी टहनियां थी, बिल्कुल। लेकिन जैसे जेल से बाहर आए जी, तो हालात बहुत बदल चुके थे जी। आपने देख भी लिया था, हमने सबको पता भी इस चीज का कि जेल से आने के बाद परिवार का क्या हुआ,
क्योंकि बड़ा दुख भी हुआ होगा इनको, लेकिन देखो, फिर वही बात है आप वाली। निश्चित रूप से जब ये तो एक राजनीतिक परिवार है और ये केवल चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के 2 बेटों तक का परिवार नहीं है कि भाई एक अजय सिंह हो गया, एक अभय सिंह हो गया, बल्कि जो हजारों हजार लोग इस INLD और JJP से जुड़े हुए हैं, चौधरी देवीलाल चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के साथ जुड़े हुए हैं, वो सब भी तो इसी को अपना एक परिवार मानते हैं। बिल्कुल सही। उन सब को दुख हुआ है और मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि हम जैसे एक आम आदमी है, बिल्कुल हम भी 2 भाई हैं और दोनों भाई अगर अलग अलग हो जाएं तो आत्मा रोती है, भले ही वो दोनों दिखावे के लिए बेशक अलग हो। बिल्कुल ठीक। और उसमें जब 2 भाई अलग होते हैं तो नुकसान भी दोनों को होता है, ये नहीं है कि एक को होता है, दोनों को नुकसान होता है और अब भी इन दोनों को नुकसान हुआ है। हाँ तो शक्ति, वरना आप एक चीज देखिए, 2019 के चुनाव में तो जो इनेलो और JJP वो बिल्कुल हाशिए पर थी। JJP ने संघर्ष किया, 10 सीटें आई, इनेलो की 1 आई। अगर यही एकजुट होते, जिस बीजेपी की 40 आई हो, 40 से क्या पता 30 पर आ जाती, ठीक बात। ये 11 से 20 पर चले जाते, हो सकता है। अब तो ये डिप्टी CM बने है चौधरी देवीलाल का जो पड़पोता, बिल्कुल, और फिर क्या पता CM बन जाते। जी बिल्कुल सही बात। अभय सिंह भी बन सकता था, दुष्यंत भी बन सकता था। बिल्कुल। मुख्यमंत्री तो तभी बनेंगे ना जब 40 के आसपास आपका जो है फिगर आएगा। बिल्कुल ठीक बात। जब तक आपको 40 का अंक नहीं मिलेगा, 40 के आसपास भी आप नहीं होंगे, तो आप कैसे मुख्यमंत्री बनोगे? सही बात है, बिल्कुल। और प्रदेश की जनता ये चाहती है कि मुख्यमंत्री बने ना बने वो तो सेकेंडरी चीज है, ठीक बात। कम से कम ये परिवार तो इकट्ठा हो एक बार। हाँ सही बात है, बिल्कुल। लेकिन मैंने जो देखा, मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी भी उम्मीदें कम है। जो नजर आई चीजें कि सेक्रीफाइस कोई नहीं करना चाहता। और दूसरी बड़ी बात ये है कि अब जो अभय सिंह चौटाला के साथ जो लोग लगे हुए हैं और जो अजय सिंह और दुष्यंत के साथ लोग लगे हुए हैं, उनमें भी आपस में मतभेद और मनभेद बड़े स्तर पर हैं। अच्छा। क्योंकि अभय सिंह के साथ जो लोग लगे हुए हैं वो कभी दुष्यंत और अजय सिंह को नेता नहीं मानेंगे आज के हालात में। और अजय सिंह और दुष्यंत के साथ जो लोग लगे हुए हैं वो अभय सिंह को नेता नहीं मानेंगे। असली बीमारी की जड़ यही है। ठीक बात है। या तो दोनों ही किसी तीसरे का नाम ले दें, बिल्कुल, तो कोई बात बन सकती है। और तीसरा कौन हो सकता है? तीसरा ये हो सकता है कि चौधरी देवीलाल के 4 बेटों में अभी केवल रणजीत चौटाला जीवित हैं। बिल्कुल। अगर दोनों भाई त्याग करके और रणजीत सिंह चौटाला को आगे कर दें, बिल्कुल, क्योंकि वो चौधरी देवीलाल के बेटे हैं, बिल्कुल, ओम प्रकाश जी के छोटे भाई हैं, बिल्कुल, और उसके बाद सारे चाचे भतीजे सब इकट्ठे होकर जुटे हरियाणा में, फिर जब 40 सीट आने का माहौल बन जाए, उसके बाद जिसको बनाना है वो बन जाए। क्योंकि रणजीत सिंह तो वैसे भी बुजुर्ग हो चुके हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, 78 साल की उनकी उम्र है, तो 5 साल बाद वो 83 के हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन उससे पहले वो रणजीत सिंह के नेतृत्व में एक माहौल बना सकते हैं और जो परिवार की जो दूरियां हैं उनको वो मेट सकते हैं अगर चाहें तो। फिर से पार्टी खड़ी हो सकती है, पार्टी भी, परिवार भी जबरदस्त। बिल्कुल बिल्कुल। ये केवल एक अजय सिंह और अभय सिंह तक नहीं सीमित है, पूरे हरियाणा प्रदेश के हजारों हजार लोग हैं जो इनको अपना परिवार मानते हैं। ये उनको बार बार ओम प्रकाश चौटाला जी तो बार बार एक बात कहते थे कि मेरा परिवार केवल अजय सिंह और अभय सिंह नहीं है, मेरा तो पूरा हरियाणा के जो लोग हमारे साथ जुड़े वो परिवार है। बिल्कुल, और होना भी चाहिए एक राजनीतिक आदमी का। बिल्कुल। अगर यही एक राजनीतिक आदमी ना होते, राजनीतिक परिवार ना होता, तो संभवतः हम भी चर्चा ना करते। ठीक बात है। ये इकट्ठे रहो और अलग अलग रहो, भाई हैं, दो अलग अलग होते हैं, बहुत अच्छा। लेकिन राजनीतिक परिवार होने की वजह से ये एक चर्चा का विषय है और बड़ा गंभीर मंथन का विषय है। जी बिल्कुल। एक तस्वीर मैं आपको दिखा दूं, उस तस्वीर में आप देखेंगे, ये देखिए तस्वीर के अंदर दुष्यंत चौटाला की शादी का ये फोटो है जी। और इसमें आप लोग देख सकते हैं कि लगभग परिवार उनका खड़ा दिखाई बिल्कुल। हालांकि इसमें रणजीत सिंह तो नहीं है जी, चौधरी देवीलाल तो पहले ही जो ना बिल्कुल जा चुके थे, सब कुछ सिधार चुके थे। और इसमें आप देख रहे हैं कि भाई अजय सिंह चौटाला जो हैं वो ओम प्रकाश चौटाला के साथ खड़े हैं जी, और दूसरी साइड में उनकी माताजी और अभय सिंह चौटाला खड़े जी, बीच में कर्ण और अर्जुन ये दोनों दिग्विजय भी खड़े हैं जी। तो ये पूरा जो तस्वीर है कितनी अच्छी लग रही है। नहीं, कल भी जैसे जब उनके पार्थिव शरीर को अंत्येष्टि के लिए लाया जा रहा था तो उसमें आगे अजय सिंह अभय सिंह थे, बिल्कुल, उसके बाद दुष्यंत, दिग्विजय, करण, अर्जुन सभी कंधा दिए हुए थे। और रणजीत सिंह, चूंकि एक भाई के जाने का सबसे ज्यादा दर्द एक भाई को ही होता है,
और उसके बराबर की बांह जब टूटती है भाई तो रणजीत सिंह का जो लग रहा था कि वो पूरी तरह से जो टूट चुके हैं, वो आगे आगे थे। जैसे एक लीड करता है ना कोई आदमी परिवार को, तो वो आगे आगे थे। और बाकी जितने, चाहे वो रवि चौटाला हों, आदित्य देवीलाल हों, और भी तमाम पूरा परिवार, सारे रिश्तेदार, वो सब साथ थे। लेकिन ये केवल एक अंत्येष्टि तक या 12 दिन तक श्रद्धांजलि सभा तक तो ठीक एक सामाजिक ताना बाना है। हाँ, सही। उसके बाद भी तो ये परिवार इकट्ठा हो, वरनागर ये इकट्ठे नहीं हुए ना। एक आपको बड़ी गजब बात बताता हूँ, दर्शक भी इस चीज से सहमत हो। चौधरी देवीलाल ने बहुत से मुख्यमंत्री बनाए, देश के प्रधानमंत्री तक बनाए, और बहुत से मंत्री बनाए, सरकारें चलाई, पूरे देश में उनका रुक्का रोड़ा था। ठीक बात। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला का भी उत्तर भारत में तो कम से कम एक बहुत बड़ा नाम था, नॉर्थ इंडिया के वो बड़े नेताओं में थे जी। और उसके बाद आज पार्टी की हालात ये है कि पार्टी चौटाला गांव और उसके आर बार तक सीमित होकर के रहेगी। केवल 2 विधायक हैं आज चौधरी देवीलाल के परिवार के, और वो भी एक रानिया से बन गई, एक डबवाड़ी से, यानी सिरसा जिले से। और वहां भी उनको 40%, 5 में से 2 ही जीते हैं। 3 जगह तो आ रहे हैं, बिल्कुल 3 सीटें, बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं ये दर्शा रहा है कि आज अगर आप इस हालात में भी इकट्ठे नहीं हुए तो आगे 2 से भी 0 हो जाएगी, कोई बड़ी बात नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि हमने देखा है चौधरी भजनलाल का परिवार, आज आप देख लीजिए जी, चंद्रमोहन की बहुत सालों बाद सूत बैठी है, और वो भी सूत बैठी है। और कुलदीप बिश्नोई का हसर देख लीजिए, 0 हो गया मामला। दूसरी तरफ चौधरी बंसीलाल का परिवार है, जो है किरण चौधरी बीजेपी के रहमो करम पर राज्यसभा में पहुंची हैं, बिल्कुल। और जो श्रुति चौधरी हैं वो भी बड़ी मुश्किल से चुनाव जीत करके आई हैं। और जो दूसरा जो उनका बेटा था रणबीर सिंह महिंद्रा, उनकी राजनीति लगभग साफ हो चुकी है, बिल्कुल ठीक। नहीं तो एक ये समय था कि रणबीर महिंद्रा जी भी विधायक होते थे, चौधरी बंसीलाल जी भी होते थे, चौधरी सुरेंद्र सिंह होते थे, उनके दामाद सोमवीर सिंह होते थे, और आज देखिए कहाँ परिवार है। किरण चौधरी भी होती थी उस समय दिल्ली से। तो कहीं ना कहीं जो है परिवार जब तक आपका इकट्ठा नहीं होगा तब तक लोग भी आपसे किस मुंह से साथ लगेंगे। सही बात है जी, बहुत अच्छी बात आपने कही। और आज की वीडियो में इतना ही, क्योंकि चर्चा का विषय था कि परिवार एकजुट होगा या नहीं होगा, ये सब की टकटकी वहाँ पर लगी हुई थी। हालांकि एक बड़ा नेता गया है, लेकिन फिर भी ये बात जरूर सोच मन में जो ना आपके भी आ रही होगी दिमाग में शायद ये बातें, तो इसलिए ये वीडियो हमने बनाया। और एक बात और है डांडा साहब जी, जो लोग यहाँ अब गोड्डा नुआने के लिए जाएंगे ना, वो भी संभवतः यहाँ जरूर कहेंगे कि आप इकट्ठे हो जाइए। ठीक बात। और जो अंतिम संस्कार पर भी जो लोग थे, क्योंकि उस समय तो कहने का माहौल नहीं था, बड़ा गमगीन माहौल था, बिल्कुल, वहां आपस में जरूर ये चर्चाएं चली लोगों की, बिल्कुल खूब बड़े स्तर पर कि आप इकट्ठे हो जाइए। अब ये तो 31 तारीख को पता चलेगा कि इस परिवार की जो अगली पगड़ी है या जो राजनीतिक वारिस है वो किसके सिर पर बनता है, कौन होगा अगला राजनीतिक वारिस। बिल्कुल। और 31 से पहले भी धीरे धीरे तस्वीरें क्लियर होती रहेंगी। ठीक बात है जी। आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में और एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए मैं संजय ढांडा और प्रद्युमन जी आपसे लेते हैं अनुमति। सभी को राम राम।